बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा गलतीज़ होती हैं जो कि जिसकी वजह से जो है वो कैंडिडेट जो होता है वो नॉट रिकमेंड हो जाता है। तो इसलिए उन गलतियों को दूर करने के लिए आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। आज तो मैं सिर्फ जो है वो 2 चीज़ें आपको इंटरव्यू में बता रहा हूँ, तो मज़ीद और भी टिप्स दूँगा, लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू के हवाले से वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उनमें से जो पहली चीज़ है वो है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि अबाउट योरसेल्फ वो क्या है, वो आप किस तरह बताएँ, मतलब उसका जो प्रॉपर वे है वो क्या है। और जो दूसरी हमारी आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में। तो ये जो 2 चीज़ें हैं आज मैं इनके ऊपर बात करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगेगी। तो चलें चलते हैं, अपने टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँ तो इस बात का ख़्याल ज़रूर रखें कि आप पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, चंद पॉइंट्स नोट करें। एक जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो ये है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं और सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यार उसको आपके बारे में पता नहीं है। पता होता है उसको सब कुछ। यार आपका जो पुराना रिकॉर्ड है, सीवी है, जो रिज्यूमे है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी उनके पास हैं, उनको सब पता होता है। लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं। आप इस तरह करें, जाने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। लाइक आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, उसके बाद आप कहाँ रहते हैं वो बताना है अपने, तो उसके बाद आपने जो है वो आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में बताना है, मतलब जो आपको बेहतर लगे तो उसके बारे में आपने बताना है। अगर आप ये ऐसे पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो आपको आगे जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मतलब जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी, आप इजीली इंटरव्यू दे सकेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप जब वो पीछे से रटा लगा के जाते हैं, यार मैं माय नेम इज़ दिस, मतलब जो जो कुछ आपने याद किया होता है वो आप आगे जाके जो है वो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका आपका ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आप जो पीछे से ही पॉइंट्स बना के जाएँ कि यार मैंने सबसे पहले ये बोलना है, अपने माइंड में सोच लें। तो अगर कोई पॉइंट रह भी जाता है तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं अगर आप कुछ छोड़ भी देते हैं। तो अगर एक जनरल सी मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा, उसको कॉपी नहीं करनी, लेकिन ये है कि जनरल सी एग्जांपल दूंगा कि आपने किस तरह पॉइंट बनाने हैं और किस तरह आपने अपना इंटरव्यू देना है। तो जब आप जाते हैं इंटरव्यू के सामने, स्पेशली पीएमए की अगर बात करूं तो अक्सर लोग जो है वो उनका जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे जितनी भी फोर्सेज हैं, और भी फोर्सेज पीएमए ही नहीं बाकी भी फोर्सेज जो हैं, या आप सिविल में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके दिल में डर नहीं होना चाहिए। आप ये ना हो वहाँ पे जाएँ और शिवरिंग करना शुरू कर दें, काँपना शुरू कर दें, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। यार आप सिर्फ़ आप ही के माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए ना कि यार मैंने आज इंटरव्यू पास करना है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यार ये सिर्फ़ यही लास्ट चांस है मेरे पास, अगर ये ना हुआ तो मुझे बाद में नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यार अगर वहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो और थोड़ी जगह हैं, कहीं और मिल जाएगी। ये तो नहीं है कि सिर्फ़ वो लास्ट ही जो है वो आपके पास इदारा है, या कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई एकेडमी है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो लास्ट तो नहीं है, उसके बाद और भी हो सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो इजीली बैठ जाएं, इंटरव्यू दें, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये है कि अगर आप कंफ्यूज हुए तो वैसे भी आपने निकलना है ही, तो ये ना हो कि आप कंफ्यूज हों तो जल्दी बाहर आ जाएं, इस तरह ना करें। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करके जाते हैं 1 मिनट का, तो आप कोशिश करें कि 1 मिनट में वो कवर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पहले ही बता देता है कि आपका नाम, यस यू आर मिस्टर डैश, मतलब यू आर मिस्टर अली, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन 30 सेकेंड, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 30 सेकेंड्स। तो फिर आप आपको उस तरह भी प्रिपेयर करें कि आप 30 सेकेंड्स में अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। कई बार वो ऐसे कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 90 सेकेंड्स, तो आप 90 सेकेंड्स के लिए भी खुद को प्रिपेयर करें। ये ना हो कि यार आप बस 1 मिनट का इंटरव्यू हो, बस आप वही जो है वो बोल के और बस चुप हो जाओ, या वो जो आपने बातें याद की हो तो आप तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपना इंटरव्यू अगर वो 30 सेकंड का बोल रहा है तो आप जो पॉइंट्स तैयार करके जाएंगे उनमें से कुछ चीज़ें छोड़ दें। लाइक आपने फिर जस्ट अगर उसने आपका नाम ले लिया है पहले,
डैश यू आर मिस्टर डैश, तो मतलब जो भी हो। तो आगे से आप ये नहीं है कि दोबारा फिर आप नाम ही लेना शुरू कर दें, आप वापस चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम 3-4 बार वही लें। तो पॉइंट्स ये हैं कि आप सबसे पहले अपना नाम बताएं, जो इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगर वो पूछे तो अपना नाम बताएं, कहाँ से रहते हैं वो बताएं, आपने स्टडी कितनी की वो बताएं, परसेंटेज, अगर परसेंटेज अच्छी है तो बताएं, नहीं अच्छी तो ना बताएं, लेटेस्ट जो डिग्री है वो बताएं, अभी आप ये कर रहे हैं वो बताएं, और हॉबीज़ बताएं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये बताएं कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, क्योंकि उनके पास बहुत लड़के होते हैं, सिर्फ आप ही नहीं होते हो। तो आप अपनी जो ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में जो है तो वो बताएं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो बताएंगे तो उम्मीद है कि आपकी जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो जल्दी हों। तो अगर आपको छोटा सा सिंपल दूं, तो मतलब जो आप छोटा सा इंटरव्यू अगर आपसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि यार आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये है कि माय नेम इज़ अली। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कोई कॉपी नहीं करना। माय नेम इज़ अली, माय फादर नेम इज़ डैश, जो भी है। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डैश, एंड आई हैव डन माय एफएससी और ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश विद डैश जीपीए, मतलब कि आपका कितना जीपीए है उसके हिसाब से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं ये आपने लाजमी बताने हैं। और रही बात जो है वो उसकी ड्रेसिंग की, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि यार इंटरव्यू में ड्रेसिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो ड्रेसिंग है, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, तो मैं तो भी फोर्सेस के बारे में बताता हूँ, तो वैसे भी कहीं भी आप जाएँ तो वेल ड्रेस होके जाएँ, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएँ। कोशिश हो तो 3 पीस सूट पहन के जाएँ, अगर इतनी जेब इजाज़त देता है तो लाजमी 3 पीस सूट पहन के जाएँ, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और सेकंड बात ये कि आप जब जाते हैं ना कमरे में, तो वो ऊपर से नीचे तक आपको नोट कर लेते हैं कि यार ये बंदा इस सीट के काबिल है कि नहीं है। तो इसलिए वेल ड्रेस होना लाजमी है, अच्छी ड्रेस पहन के जाएँ। सर्दियों में 3 पीस सूट पहन के जाएँ, अगर गर्मी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गर्मियों में 3 पीस पहन के जाएँ, गर्मी होती है वो भी है पागल, वो कहेंगे यार ये पागल उठ के आ गया है। गर्मी में आप जो है वो सिर्फ टाई और नीचे शर्ट पहन जाएँ, और नीचे जो है वो पैंट वगैरह पहन जाएँ, ऊपर जो है वो कोट ना पहने। तो या शलवार कमीज़ भी चलती है, आप इंटरव्यू में वेल ड्रेस शलवार कमीज़ पहने, नीचे अच्छी सी चप्पल पहने और ऊपर वेस्ट कोट वगैरह पहन लें, ये गर्मियों की ड्रेसिंग है। और अगर सर्दी है तो 3 पीस पहन सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको बताए हैं जो आपने देखे भी होंगे ड्रेसिंग के हवाले से। तो ये कुछ थे, मेरे पास पड़ी हुई थी पिक्चर्स, तो मैंने सोचा कि चलें ये पिक्चर्स के ज़रिए आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, तो इसलिए मैंने किया कि ये पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी। तो बस ये जो 2 पॉइंट्स थे इनको अपने जहन में डाल लें कि आपने जो है क्या क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर वो आपको नाम दे चुका है तो ज़रूरी नहीं है ना अपना नाम बताएं, ठीक है, वैसे तो ज़रूरी है अपना नाम पहले बताएं। तो अगर वो आपको बोल चुके हैं यार कि आप 30 सेकंड्स में बताएं, आपको पता भी चल जाएगा उसको देख के भी कि यार वो जल्दी में है, तो आप थोड़ा कम इंटरव्यू बताएं, इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन कम बताएं। अगर वो जल्दी में नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन में ज़्यादा चीज़ें बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।